कब्र खुदेगी वाले नारे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। बोले करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, कोई नहीं खोद पाएगा कब्र। अरे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के युवराज ने सिख समाज का किया अपमान, ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो देंगे। इनका भय ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज पीएम मोदी छात्र छात्राओं से करेंगे सीधा संवाद। पार्लियामेंट परिसर के बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी लाइव स्क्रीनिंग। 250 बच्चों और सांसदों की मौजूदगी में सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों का लेंगे जायजा। दोपहर में जम्मू के लोक भवन में होगी सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। एसआईआर मामले में चुनाव आयोग का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगाल में हिंसा और धमकियों के पैटर्न बनाकर चुनाव अधिकारियों को बनाया गया निशाना। हिंदुत्व को लेकर मध्य प्रदेश के सतना में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बोले हिंदुत्व को सबसे बड़ा खतरा सेकुलर सोच वाले हिंदुओं से है। हिंदुत्व कुछ हिंदुओं के कारण ही खतरे हैं जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए घूम रहे हैं। मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में धमाके से बड़ा हादसा। खदान के मलबे में दबने से 18 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा। बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह के पास हिंदू युवक से मारपीट और जबरन तिलक मिटाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। पड़ोसी मुस्लिम महिला के साथ चादर चढ़ाने आया था युवक, भीड़ पर युवक के साथ मारपीट का आरोप। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार विमेन्स प्रीमियर लीग जीता। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। मंधाना ने 87 और जॉर्जिया ने बनाए 79 रन। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज पीएम मोदी छात्र छात्राओं से करेंगे सीधा संवाद। पार्लियामेंट परिसर के बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी लाइव स्क्रीनिंग। 250 बच्चों और सांसदों की मौजूदगी में सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार विमेन्स प्रीमियर लीग जीता। दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से मात दी। मंधाना ने 87, जॉर्जिया ने 79 रन बनाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाने वालों पर साधा निशाना। कहा कृषि और डेयरी उद्योग से नहीं होगा कोई समझौता। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिलाया भरोसा। कहा कम टैरिफ से चावल, मसालों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को सीधा फायदा होगा। कृषि मंत्री ने साफ किया कि पीएम मोदी के लिए किसान सबसे बड़ी प्राथमिकता, इसलिए डील में किसानों के हित से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। बिहार के समस्तीपुर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प देखने को मिली। एक महिला की मौत, 4 लोग जख्मी। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। गुजरात के द्वारका में दबंगों ने उधारी मांगने पर दुकानदार को पीटकर किया गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस निकाला गया। यूपी के बाराबंकी में टोल प्लाजा मारपीट केस के आरोपियों की बेल कराने वाले वकील के चैम्बर में तोड़फोड़। कोर्ट के दूसरे वकीलों ने ही की तोड़फोड़। वकीलों ने पहले ही आरोपियों की बेल न करने की दी थी चेतावनी। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक के खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल। ट्रक के स्टंट से डरे कार सवारों ने सड़क किनारे खड़े किए वाहन। हरियाणा के फतेहाबाद में ड्राई फ्रूट व्यापारी से बंदूक दिखाकर 1.5 लाख की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने जाते वक्त फायरिंग भी की, फिर से दोबारा आने की धमकी दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में बदमाशों ने 2 लड़कों को लात, घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। घटना के बाद मुआवजा देने के लिए बुलाकर मारपीट की। मध्य प्रदेश के कटनी में चेन लिंक तार में फंसे तेंदुए को 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया बाहर। तेंदुए के सफल रेस्क्यू से लोगों ने ली राहत की सांस।
मेघालय में कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा। खदान धंसने से 18 मजदूरों की मौत, बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। राजस्थान के जयपुर में मंदिर से चांदी के 8 छत्र चोरी कर चोर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। इस घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा। यूपी के अमरोहा में 20 सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। वारदात का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के मुरैना में कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर पथराव के बाद गांव में तनाव का माहौल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के जयपुर में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से लोगों में दहशत। फायरिंग करते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। राजस्थान के अलवर में शराब के ठेके के गल्ले से 28,000 रुपए कैश चोरी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भगवा पहनकर ठगी करने वाले 6 फर्जी साधु गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों के साथ तंत्र मंत्र के जरिए करते थे ठगी। यूपी के अमरोहा में प्रेमिका से बात नहीं करने पर नाराज प्रेमी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात से गुस्साए मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़ यहां पर की। पुलिस ने आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में दिन दहाड़े एक सेना के जवान की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने हाईवे पर कार रुकवा कर मारी गोली। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शादी समारोह में हुए विवाद में एक बाराती की चाकू गोद कर हत्या। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के जालौन में एक शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। मौके से भागकर लोगों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी पार्षद की पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सौतेले बेटे पर हत्या की आशंका। आरोपियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। दिल्ली पुलिस ने नरेला फायरिंग केस में वांटेड और कुख्यात अपराधी मोहित को किया गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामले भी दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देखे धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर कड़े प्रहार यहां पर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 घंटे 37 मिनट के भाषण में कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खोदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? ये कौन से संविधान से सीखा है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरे साथ करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, कोई कब्र नहीं खोद पाएगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट। और देखिए, इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज ने केंद्रीय मंत्री को गद्दार बोलकर सिख समाज का अपमान किया है और ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो देंगे। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ऐसे लोग
कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गांधी जी का सरनेम चुराने का भी देखिए आरोप लगाया। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी का भाषण कोट करते हुए कहा कि इन लोगों को देश की जनता समस्या लगती थी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वह चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा उसके बीच में 2 दशक बज चुके थे, लेकिन हाल यही था। और 2014 तक सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब गलती देख रहे थे, लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं। 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना लटकाना भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग को। और देखिए वहीं नेहरू गांधी परिवार पर पीएम मोदी के डायरेक्ट अटैक को लेकर आज संसद में गतिरोध देखने को मिल सकता है। खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसका जवाब दे सकती हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर तंज कसा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। और देखिए वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर कुछ इस तरह से निशाना साधा है। मोदी जी ने आज उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं। वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। कांग्रेस ने जो अत्याचार किए और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात की। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार, आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल को, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।
और देखिए वही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले हुए हंगामे और विपक्ष की महिला सांसदों के प्रदर्शन को लेकर स्पीकर ओम बिरला के बयान के बाद एक नया विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल कल स्पीकर ओम बिरला ने सदन में ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने जिस तरह चैंबर के अंदर प्रदर्शन किया वैसा आज तक नहीं देखा गया। स्पीकर ने कहा कि सदन के सभापति का पद बेहद गरिमामय होता है, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक तरह का काला धब्बा था। उन्होंने बताया कि उनके पास पुख्ता जानकारी आई थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक जाकर कोई भी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना कर सकते हैं। बिरला ने यह भी कहा कि अगर वैसी कोई घटना हो जाती तो इसका बेहद असर जो होता खराब होता। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो सदन में ना आए। पहले आपको स्पीकर का बयान सुनवाते हैं, फिर इसको लेकर आखिर क्या कुछ विवाद हो रहा है वो भी दिखाएंगे। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ ही हंगामे के वक्त पीठासीन संध्या राय ने भी बताया कि विपक्ष की महिला सांसद नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद उन्हें सदन की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। तो जो माहौल था मुझे तत्काल लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और जो लगातार आप देख रहे हैं सभापति पीठ का, चाहे स्पीकर सर हों चाहे पैनल के नाते मैं भी हूँ, हमारे अन्य सम्मानित सदस्य हैं, वो आप लगातार देख रहे हैं उस सदन की जो एक गरिमा रहती है उस गरिमा को तार-तार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में ये ठीक नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसमें इतने सारे सदस्य हैं जो पहली बार के भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सम्मानित सदस्य हैं जो कई सीनियर हैं, लेकिन जो संसद की एक मर्यादा रहती है उसको लगातार तार-तार करने का कार्य हो रहा है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि जो दावा स्पीकर की तरफ से किया गया है उसे कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने खारिज कर दिया। Absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी अतुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जिस पर कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया है। माननीय सभापति जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस लोगों ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए कानून की सीमाओं से, लेकिन ये क्या जबरदस्ती हो रही है? ये है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। ऐसी कोई भी बात मैं नहीं समझता किसी रूप से प्रधानमंत्री के विषय में थी। कोई ऐसा भय होना एकदम बेबुनियाद होगा
लेकिन ये उनकी मंशा है, उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने नहीं किया, नहीं आए, नहीं बोले, उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये नहीं कि मैं बोलूँ या आप बोलें, मेन बात है कि जो मुद्दा उठाया है उस पर एक जवाब